कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। तो अपनी ईएलपी की सीरीज में आप लोगों के सामने आज मैं हाजिर हूँ ईएलपी नंबर 4 लेकर। तो ये भी आपकी एल्किन रिलेटेड ही ईएलपी रहेगी। फिर नेक्स्ट हमारा एल्काइन का आ जाएगा। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से सोल्व कर रहे हैं ना, तो आपके जो रिएक्शन वाला पार्ट है उस पर जबरदस्त आपकी कमांड बनने वाली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस एंड नेम द न्यू फंक्शनल ग्रुप फॉर्म्ड इन ईच ऑक्सीडेशन। ये इसको ऑक्सीडेशन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ऑक्सीडेशन। क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन यहां पर ऐड होगा तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? चेंज। हम सारी बातें करेंगे। जैसे आपके रिएक्टेंट के अंदर अगर अपन बात करना चाहें तो फंक्शनल ग्रुप कौन है रिएक्टेंट के अंदर दोस्तों? एल्कीन। एल्कीन याद रखिए, एल्कीन इज ए फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भाई लोगों एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, ओजोनोलाइसिस करवा रहे हैं तो ओजोनोलाइसिस के अंदर क्या होता है, यहां पर भी आपके सामने एच है, यहां पर भी आपके सामने एच रहेगा जब बॉन्ड पूरे करोगे तो। आप बताओ ओजोनोलाइसिस कौन सा है? ऑक्सीडेटिव है या रिडक्टिव है? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो इस कंडीशन पर आपको डबल बॉन्ड तोड़ देना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ देना है। तो आपके सामने जो रिएक्शन के प्रोडक्ट बनकर आएंगे वो कुछ इस प्रकार से बनकर आएंगे। यहाँ पर है H, ये डबल बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। प्लस इधर से भी अगर अपन बात करना चाहें, ये इस प्रकार से आपके सामने प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर कौन लगा हुआ है? H, डबल बॉन्ड टूट गया और ऑक्सीजन जुड़ गया। तो बताइए इधर वाले फंक्शनल ग्रुप में भी एल्डिहाइड है और यहाँ भी एल्डिहाइड है, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हो गया है और इसमें प्रोडक्ट के अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप बन गया है एल्डिहाइड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप फिर से जानते हैं यहां पर अगर अपन बात करना चाहें H लगा हुआ है, वहां पर वैलेंसी पूरी है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। तो आपकी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई देंगे वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। यहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। ये प्रोडक्ट बन गया। तो इस बार आपके बने हुए प्रोडक्ट में दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर बनकर आया है ये बनकर आएगा कौन सा? कीटोन। और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप आपके सामने बनकर आएगा ये बनकर आएगा एल्डिहाइड। ठीक है, ओजोनोलाइसिस को कई बार हम ओजोनोलाइसिस की अगर अपन बात करना चाहें तो कई बार हम इसको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज भी बोल देते हैं। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज भी बोल देते हैं कि यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। ऑक्सीडेशन तो वायु है, आप कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन तो वायु है, साथ में बॉन्ड टूट भी गया है, तो इसको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज भी हम ओजोनोलाइसिस को कई बार बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द एल्कीन that reacts with ozone followed by डाइमिथाइल सल्फाइड। तो ये हो गया आपका डाइमिथाइल सल्फाइड। ठीक है, टू गिव ईच प्रोडक्ट और सेट ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब इस बार हमें प्रोडक्ट दिए हुए हैं, हमसे रिएक्टेंट पूछ रहा है एल्कीन। हम अच्छे से जानते हैं ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में क्या होता है। अगर हम ओजोनोलाइसिस रिएक्शन की बात करना चाहें तो इसका जुगाड़ हम बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन का जुगाड़ कि डबल बॉन्ड तोड़ दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दे। तो यहां पर आपका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट से वापस जाना चाहते हैं तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हटा दे, वापस डबल बॉन्ड बना दे। तो जिन कार्बन्स ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है उन कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड रहा होगा। सुनो, जिन कार्बन्स ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है उन कार्बन्स के बीच में आपका डबल बॉन्ड रहा होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जैसे इसमें हमारे सामने प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, रिएक्टेंट पूछ रहा है, तो बताइए कौन कौन से कार्बन्स पर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है? इस कार्बन पर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का। तो इन दोनों कार्बन्स के बीच में आपका डबल बॉन्ड रहा होगा कार्बन कार्बन का। ठीक है, तो दोनों एक में ही है। आप सोचो इधर से और इधर से जब बॉन्ड बनेगा तो रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी क्योंकि पीछे से भी जुड़े हुए हैं। और जब भी रिंग की फॉर्मेशन होती है तो रिंग साइज डिसाइड करना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो रिंग साइज कैसे डिसाइड करेंगे? यहां पर हम नंबर लिख देते हैं 1, ये लिख देते हैं 2, ये लिख देते हैं 3, ये 4 एंड 5। इसका मतलब डबल बॉन्ड 1 और 5 के बीच में, उधर जगह कम है मैं यहां लिख देता हूं।
तो डबल बॉन्ड आपका रहेगा 1 और 5 के बीच में। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, दिस इज नॉट आईयूपैक नंबरिंग, ये रिंग साइज डिसाइड करने के लिए मैंने नंबरिंग की है। 1 नंबर पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल, तो 1 नंबर पर मिथाइल लगा दो। 5 नंबर पर भी क्या लगा हुआ है? मिथाइल, तो मिथाइल लगा दो। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए अगले वाले पर बात करते हैं कि ये आपके सामने एल्कीन है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो आपको दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि क्या रहे, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना। तो आप देखो इधर से, इस पर ध्यान दीजिए, यहां से आप हटा दो दोनों के दोनों। क्लियर, यहां पर लगा हुआ है H, यहां पर लगा हुआ है H। ऑक्सीजन हटा दे, ऑक्सीजन हटा दे, डबल बॉन्ड बनाना है। तो ये ऑक्सीजन हटा दिया, ये ऑक्सीजन हटा दिया, डबल बॉन्ड। क्लियर, अब इधर से भी ऑक्सीजन हटा दो, ऑक्सीजन हटा दो, तो इधर वाले पार्ट को उधर जाके जोड़ना पड़ेगा। तो आप इधर जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया आपने वाला पार्ट, इधर वाले पार्ट को उधर जोड़ दीजिए, तो आपके सामने ये आपके बनकर आ जाएगी क्या, अगर अपन बात करना चाहें एल्कीन। ठीक है भाई, इसमें आप देखो ना, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो इस कार्बन का भी कार्बन से क्या रहा होगा? डबल बॉन्ड, और इस कार्बन का भी कार्बन से क्या रहा होगा? डबल बॉन्ड। तो मैंने इसको इस पर जोड़ दिया, उसको उस पर जोड़ दिया, आप इधर उधर भी कर दोगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपके सामने इसी प्रकार से दिया हुआ है। आप देखिए, इस कार्बन में और इस कार्बन में डबल बॉन्ड रहा होगा, इस बार ये पीछे से जुड़े हुए हैं तो रिंग बनेगी। तो हम नंबरिंग कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। बताइए कितने की रिंग बन जाएगी आपके सामने? 6 की रिंग। डबल बॉन्ड किस किस के बीच में रहेगा? 1 और 6 के बीच में। ये रहेगा 1, ये रहेगा 6 डबल बॉन्ड, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5। पक्का? जी हाँ। आप बताइए 1 नंबर पर कुछ लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अगर अपन बात करना चाहें 6 नंबर पर ये ग्रुप लगा हुआ है, तो 6 नंबर पर ये ग्रुप आप एज इट इज यहां पर अटैच कर दीजिए, ये लीजिए। सो ये आपके एल्कीन बनकर आ जाएगी। ठीक है, तो आप गिवन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पर भी जा सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। कहता है व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स मतलब ये लिखा व्हाट इज एक्स गिवन रिएक्शन। लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है, बहुत कैजुअल है। अब आप जानते हैं KMnO4, KMnO4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग आपके सामने एजेंट होता है। क्लियर, और आप देखो एसिडिक मीडियम भी लिया गया है और साथ में हीट भी लिया गया है, तो यहां पर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि KMnO4 अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट है, बेयर्स रिएजेंट है, तो केवल आपको क्या करना है, सॉरी, केवल आपको पाई बॉन्ड तोड़ना है, OH जोड़ना है। लेकिन अगर वो हॉट एंड कंसंट्रेटेड है तो सिग्मा पाई तोड़ने हैं, OH जोड़ने हैं। क्लियर, तो आपकी रिएक्शन में प्रोडक्ट यहां बना हुआ है, तो यहां पर कभी OH आए होंगे, यहां पर भी कभी OH आए होंगे, तो हो ना हो यहां पर H रहा होगा जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया होगा। तो जब आपके एल्कीन रही होगी ना, इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड रहा होगा, इन दोनों कार्बन्स के बीच में। तो जब आप यहां पर एल्कीन बनाने के लिए जाओगे तो यहां पर इनके बीच में क्या रहा होगा? डबल बॉन्ड। इधर आप जोड़ दीजिए इस कार्बन को, ये आपके सामने पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये होगा 1 2 3 4 5। तो ये रहेगा 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर, और आप बताइए यहां पर बॉन्ड पूरा करने के लिए H लगाना पड़ेगा। ये एल्किन आपकी रही होगी। अब आप इसका KMnO4 के साथ रिएक्शन करवा के देखो, इस पर H रहा है ना, इसीलिए ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। तो इस कार्बन पर H रहेगा तो बना हुआ प्रोडक्ट फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ होगा, तो ये आपकी एल्कीन रही होगी। मैं फिर से आपको बता दूं कि इस कार्बन में और इस कार्बन में क्या बनाना है आपको? वापस से डबल बॉन्ड। ठीक है, और इस कार्बन पर आपका H अवेलेबल रहा होगा, तभी वो फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ होगा। अब यहां से आप चलो, आपको समझ में आने लगेगा। अगर मैंने इसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ करवा दी H प्लस और हीट में, क्लियर, तो क्या करेंगे हम? सिग्मा पाई दोनों तोड़ेंगे, OH जोड़ देंगे। क्लियर, तो यहां पर सिग्मा पाई तोड़ दिया, OH जोड़ दिया, हो गया। जी हाँ, प्लस अगर अपन बात करें, इधर भी अगर अपन बात करना चाहें तो सिग्मा पाई तोड़ेंगे, OH जोड़ेंगे, यहां पर H है, ये जोड़ दिया OH और ये जोड़ दिया OH। पक्का?
आप बताइए, 2 OH से जुगाड़ से क्या रिलीज करेंगे? वाटर। 2 OH से जुगाड़ से क्या रिलीज करेंगे हम? वाटर। पक्का? जी हाँ। और किस में कन्वर्ट कर देंगे? CO में। तो इधर वाला तो जो CO बनेगा वो कीटोन बनेगा, पर इधर वाला जो आपके सामने बनकर आएगा वो क्या बनकर आएगा? एल्डिहाइड। क्या बनकर आया है? एल्डिहाइड। और आप जानते हैं दिस हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइजेबल, तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका फर्दर क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन, तो इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो आपको यही डाउट आ रहा था कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बन गया सर, तो जाहिर सी बात है कि पहले आपके सामने एल्डिहाइड बना होगा, वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया होगा। आप जानते हैं इवन टर्मिनल एल्किन्स के केस में तो CO2 गैस भी रिलीज कर देता है। क्लियर कर दिया? चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट देखिए, बेंजीन फॉर्म्स डाइओजोनोइड विद ओजोन, यही गलत है। बेंजीन की अगर अपन बात करना चाहें तो डाइओजोनोइड नहीं, ट्राइओजोनोइड की फॉर्मेशन करता है। आपके जितने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं उतने ही ओजोनोइड की फॉर्मेशन होती है। समझिए क्वेश्चन को। मान लीजिए आपके सामने क्या है? एल्कीन में एक ही डबल बॉन्ड है, किसी एल्कीन में एक ही डबल बॉन्ड है, तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे ओजोन के साथ तो ओजोनोइड बनेगा। मैंने आपको ओजोनोइड बनाने का तरीका भी बताया था कि दोनों बॉन्ड तोड़ दीजिए, ऐसे दोनों बॉन्ड तोड़ दीजिए, कार्बन और कार्बन के बीच में अब कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। टोटल कितनी ऑक्सीजन है आपके पास? 3। एक ऑक्सीजन को जाने दीजिए ऊपर ऐसे और 2 ऑक्सीजन को आने दीजिए नीचे ऐसे, तो यह आपके सामने बनकर आ जाता है ओजोनोइड। तो एक डबल बॉन्ड है तो ओजोनोइड बनेगा, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइओजोनोइड बनेगा, 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राइओजोनोइड की फॉर्मेशन होगी। आप बताइए बेंजीन के कितने आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है, तो ट्राइओजोनोइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। मैं आपको बता भी रहा हूं कौन कौन से बॉन्ड इसके अंदर बचने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन से बॉन्ड इसके अंदर बचने वाले हैं? ये बॉन्ड बचा रहेगा, ये बॉन्ड आपका बचा रहेगा और ये बॉन्ड आपका बचा रहेगा, बाकी सारे बॉन्ड टूटने वाले हैं। तो मैं एग्जैक्टली ऐसे लिखता हूं, ये वाला बॉन्ड एज इट इज रखना है, ये वाला बॉन्ड एज इट इज रखना है, ये वाला बॉन्ड आप जानते हैं एज इट इज रखना है। क्लियर? बाकी पाई बॉन्ड टूटेंगे और आपके सामने ओजोनोइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। किस प्रकार से ओजोनोइड आपके सामने बनकर आएगा? एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, ये आपका इस डबल बॉन्ड का ओजोनोइड बना है। फिर इसी प्रकार से आपको इधर वाले डबल बॉन्ड पर भी ओजोनोइड की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। इधर वाले डबल बॉन्ड पर भी आपको किसकी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी? ओजोनोइड की। सिमिलरली आपको इधर वाले डबल बॉन्ड पर भी किसकी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी? ओजोनोइड की। तो ये आपके सामने जब बेंजीन रिएक्शन करता है ओजोन के साथ तो ये ओजोनोइड बनता है और इसको हम बोलते हैं ट्राइओजोनोइड। ट्राइओजोनोइड की फॉर्मेशन करता है एंड दैट कंफर्म्स कि बेंजीन में 3 कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स हैं, यानी कि पाई बॉन्ड्स आप कह सकते हैं। क्लियर हो गया? आप ऊपर वाली बातें भी कर सकते हो। देखो ऑर्थोजाइलिन का ओजोनोलाइसिस आपकी क्लास में सभी सर लोग करवाते हैं तो आपका क्लियर होगा। मेटा और पैरा में आप ओजोनोलाइसिस करवा के देख लेना। अगर अपन बात करना चाहें तो मेटाजाइलिन की एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने ये होती है और मेटाजाइलिन की एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने ये मिलेगी, ये वाली मिलेगी। एंड यू विल फाइंड कि दोनों से ही जब आप ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट करवा के लाओगे तो 2 टाइप के प्रोडक्ट से आपको ऑब्टेन होंगे, 2 टाइप के प्रोडक्ट से ऑब्टेन होंगे। इधर अगर अपन बात करना चाहें पैराजाइलिन में भी एग्जैक्टली आपको इसी प्रकार से बना लेना है। पैराजाइलिन में एक तो आपके सामने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगी, दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगी। दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जब आप ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट बनाओगे तो आपके पास 2 टाइप के ही प्रोडक्ट बनेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूं बना के, डरने की जरूरत नहीं है। जिसका जो क्वेश्चन है वही अपने ढंग से समझ ले। देखिए अगर अपन बात करना चाहें ऑर्थोजाइलिन तो हम पढ़ चुके हैं। मेटाजाइलिन की बात कर लें, सो दिस इज व्हाट मेटाजाइलिन। पक्का? ओजोनोलाइसिस करवा दीजिए। ओजोनोलाइसिस का मतलब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हमें करवाना है। बताइए क्या जुगाड़ बताया था? सभी सर लोग वही सेम जुगाड़ बताते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ दे, डबल बॉन्ड तोड़ दे, डबल बॉन्ड तोड़ दे, ऐसा ही है। जी हाँ। तो इधर से आपके सामने एक प्रोडक्ट बनकर आएगा ये वाला, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा रहेगा ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर H और यहाँ पर रहेगा CH3। क्लियर? आप जानते हैं ना ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड रिटेन करेगा। इधर कौन सा बॉन्ड रिटेन करेगा? ये वाला बॉन्ड रिटेन करेगा।
तो जब आपका यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कौन लगेगा, हाइड्रोजन, कौन लगेगा, हाइड्रोजन। चलिए इधर बात कीजिए, इधर अगर अपन बात करना चाहें तो ये बॉन्ड बचेगा, तो एक साइड आपके सामने कौन लगा हुआ है इस पर बताइए, एक साइड लगा हुआ है CH3, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपके सामने ये और ये प्रोडक्ट तो क्या हो गए हैं, सेम हो गए, तो दो टाइप के प्रोडक्ट बने हैं। सर दूसरी वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बना के दिखाइए, चलिए बना लेते हैं, क्या ही दिक्कत की बात है। दूसरे वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाएगी आपके सामने, चेंज, तो ये मेटाजाइलिन आप लोगों के सामने रहने वाली है, ठीक है। रिएक्शन करवाया गया है किसके साथ, O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Zn एंड वाटर। अब बताइए कौन कौन से बॉन्ड बचेंगे, भाई ये बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड भी टूट जाएंगे, ये बॉन्ड भी टूट जाएंगे, ये बॉन्ड आपके सामने बचा रह जाएगा, ये बॉन्ड आपके सामने बचा रह जाएगा, ये बॉन्ड आपके सामने बचा रह जाएगा। तो इधर वाले पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले इधर कौन लगा होगा, CH3, डबल बॉन्ड था टूट गया, ऑक्सीजन जोड़ दो, डबल बॉन्ड था टूट गया, ऑक्सीजन जोड़ दो, ये बनेगा। इधर अपन बात करते हैं इस वाले प्रोडक्ट की, तो इस वाले प्रोडक्ट में भी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कौन लगा होगा, CH3, डबल बॉन्ड था टूट गया, इधर डबल बॉन्ड था टूट गया, ये तो दोनों ही प्रोडक्ट क्या आ गए हैं, सेम। इधर अगर अपन बात करें इस वाले की, तो यहाँ पर भी आपके सामने एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट बनकर आएगा जो ऊपर बन चुका है। तो इसमें देखो, आप चाहे इधर इस वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से प्रोडक्ट बनाओ, चाहे इस वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से प्रोडक्ट बनाओ, आपके बने हुए प्रोडक्ट्स क्या हैं, कॉमन हैं। ये देख लीजिए, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे पा रहे होंगे तो ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके, ये कॉमन प्रोडक्ट्स हैं, क्लियर। और अगर अपन बात करना चाहें, ये प्रोडक्ट भी आपके कैसे हैं, कॉमन। तो दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं। कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके पास, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही आप किस में कर सकते हैं, पैराजाइलिन के केस में। सर करके बता दो, आप तो हमारा नेचर जानते ही हो। लीजिए भाई लोगों, करेंगे आपके लिए, सब करेंगे। ये हमारे सामने है पैराजाइलिन। आप जानते हैं ना, जब बेंजीन पर दो मिथाइल ग्रुप लग जाते हैं तो जाइलिन कहलाता है। ऑर्थो पर लगे हैं तो ऑर्थोजाइलिन, मेटा पर लगे हैं तो मेटाजाइलिन, और पैरा पर लगे हैं तो पैराजाइलिन। Zn इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, रिएक्शन करवा रहा हूं। आप बताइए किस प्रकार की बातें होंगी। ये आपका डबल बॉन्ड जो है टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। बताइए प्रोडक्ट आपके सामने क्या बनने वाला है। तो ये बॉन्ड आपका बचा रह जाएगा, ये बॉन्ड बचा रह जाएगा, तो इधर से इधर आपका डबल बॉन्ड था टूट गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ देंगे, ठीक है। फिर कौन सा बॉन्ड बचा रहेगा, ये बॉन्ड आपका बचा रहेगा, ठीक है। सिग्मा वाले बॉन्ड बचेंगे, केवल पाई टूट जाएंगे। अगर ये बचेगा आपके सामने तो बताइए इधर कौन लगा हुआ था, CH3, ये बनेगा और आपके सामने ये बनेगा H, क्लियर। फिर कौन सा बॉन्ड बचेगा, ये वाला बॉन्ड बचेगा। तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन करवाओगे तो एक साइड आपके सामने कौन लगा हुआ है, CH3, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर कौन लगा होगा, हाइड्रोजन। तो इस वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से तो ये प्रोडक्ट बने। आगे वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप जानते हैं पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये रहेगा CH3, ये रहेगा CH3। आप ओजोनोलाइसिस करवा रहे हो, मतलब हम बात कर रहे हैं कौन से ओजोनोलाइसिस की, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की। बताइए कौन कौन से बॉन्ड आपके सामने टूटने वाले हैं, ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा, तो ये बॉन्ड बचेगा, ये बॉन्ड बचेगा कार्बन कार्बन में, और ये बॉन्ड आपके सामने बचेगा। पहले वाले में अगर अपन बात करना चाहें तो बताइए एक साइड कौन लगा हुआ है, मिथाइल, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कौन लगेगा, H। अगले वाले पर अगर अपन बात करना चाहें तो फिर से बता दो, एक साइड आपके सामने कौन लगा हुआ है, मिथाइल, तो यहाँ पर है मिथाइल और दूसरी साइड है हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ गया। प्लस अगर अपन बात करना चाहें इधर से आपके सामने किधर भी आपका मिथाइल नहीं है, दोनों साइड कौन है, हाइड्रोजन, तो ये आपके सामने प्रोडक्ट बनकर आ जाएंगे। आप देखोगे कि ये वाले जो प्रोडक्ट आपके सामने बने हैं ये कॉमन है। इसको गौर से देखो, ये वाले प्रोडक्ट जो आप लोगों के सामने बनकर आए हैं ये कॉमन बनकर आए हैं, और ये वाला जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है ये भी कैसा है, कॉमन है। तो कितने टाइप के प्रोडक्ट आपके सामने बन रहे हैं, दो टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं। आई थिंक गिवन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इससे आपको बेटर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आई होगी। क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कहता है प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इधर से चलते हैं भाई लोगों, चलिए इसमें आप जानते हैं कि आपको HgOAc इलेक्ट्रोफाइल देगा, एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल दोस्त जिसके पास क्या होते हैं, लॉन पेयर। तो आपकी जो एल्कीन है इसको अपना पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा,
जैसे एल्किन इसको पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, आपका ये अपना लोन पेयर वापस दे देगा और किसकी फॉर्मेशन कर देगा भाई लोगों, साइक्लिक आपके मर्क्यूरिनियम आयन की, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी और आपके सामने इंटरमीडिएट बनेगा ये, ठीक है। यहां पर लगा रहेगा OAC, उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। अब H2O, आप जानते हैं कि H2O रिंग ओपनिंग करने के लिए आता है। मुझे शायद आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि रिंग वहां से ओपन होती है जहां पर केटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है। इस साइड देखो 3 डिग्री केटाइन बनेगा, तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये वाला बॉन्ड टूटेगा खटैक, तो रिएक्शन आपकी आगे बढ़ जाएगी। जब रिएक्शन आपके आगे बढ़ जाएगी तो यहाँ पर कौन लगा हुआ मिलेगा आपको, OH, और यहाँ पर कौन लगा हुआ मिलेगा, HgOAC। अब आप जानते हैं अगले स्टेप में NaBH4 आ रहा है और वो कैसे भी करके आपके किसको हटाने वाला है, आपके HgOAC को हटा देगा, एंड दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। आपको यहाँ पर OH लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। वो H मैंने दिखाया नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इधर वाले पर बात करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं क्योंकि मुझे चीजों को बार बार आपको समझाना पड़ेगा ना, तो इसको मैंने इरेज कर दिया है। यहाँ पर इसके पास लोन पेयर थे Br2। अब आप पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है कि Br2 को आपको ऐसे प्लस माइनस में नहीं तोड़ना है। यह आपके सामने है Br2, क्लियर। जैसे एल्कीन के कांटेक्ट में आता है ये पोलराइज हो जाता है, यहाँ पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा पार्शियल नेगेटिव। ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स देगा, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन देगा ये लिविंग ग्रुप है, बॉन्ड तोड़कर यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पर केटाइन बनने लगेगा, ये इसको अपना लोन पेयर वापस शेयर कर देगा। और बताइए भाई लोगों, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी आपके सामने साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, क्लियर। ये बनकर आ जाएगा साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। नाउ इन दिस रिएक्शन देयर विल बी 2 न्यूक्लियोफाइल्स, वन इज Br- अभी जनरेट हुआ Br- एंड वन इज वाटर, एंड वाटर इज योर एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है। और मैंने बोला था कि आपका मेजर प्रोडक्ट कहां से आएगा, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल से। तो वाटर यहां पर रिंग ओपनिंग करेगा, और बताइए रिंग ओपनिंग कहां से करेंगे, जहां पर केटाइन ज्यादा स्टेबल, तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। यहां पर लगा हुआ मिलेगा OH और यहां पर लगा हुआ मिलेगा Br। आप जानते हैं जब एक ही कंपाउंड में OH और हेलोजन दोनों हो, हेलोहाइड्रिन बोलते हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे, ब्रोमोहाइड्रिन। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ब्रोमोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। चलिए बहुत ही बेहतरीन आपने जवाब दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो ध्यान से, अगर आपके सामने CH2Cl2 आ जाए, CCl4 आ जाए, तो दोस्तों ये जो आपके सॉल्वेंट होते हैं ये होते हैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट। क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट, यानी कि ये सॉल्वेंट आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करते। जैसे यहाँ पर वाटर था ना, तो उसने आपकी रिएक्शन प्रोडक्ट को ही चेंज कर दिया क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है। Br2 के साथ रिएक्शन करवाए, एग्जैक्टली ऐसे ही रिएक्शन होगा और आपके सामने फॉर्मेशन हो जाएगा साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। आप बताइए अगले स्टेप में आपके पास एक ही न्यूक्लियोफाइल है, कौन, Br-, तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा खटैक। तो इस बार आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें दोनों पर आपको इधर भी Br जुड़ा हुआ मिलेगा और इधर भी Br जुड़ा हुआ मिलेगा। तो जो बना हुआ प्रोडक्ट होगा दोस्तों वो होगा इस बार विसिनल डाइब्रोमाइड, ब्रोमाइड, पक्का, यस। आजू बाजू लगे हुए हैं। आइए अब इधर की रिएक्शंस पर बात कर लेते हैं। इधर देखो KMnO4 NaOH कोल्ड, तो आपका एक प्रकार से ये हो गया है कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 वाली सिचुएशन हो गई है। मैंने आपको बताया था अगर आपको दे दिया जाए क्या 1% एल्कलाइन कोल्ड KMnO4, 1% एल्कलाइन कोल्ड KMnO4, ठीक है, तो हम इसी को क्या बोल सकते हैं, बेयर्स रिएजेंट। क्या बोल सकते हैं, बेयर्स रिएजेंट हम इसको बोल सकते हैं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो इसमें हम डाइल्यूट और कर देते हैं, साथ में हम इसमें वाटर ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, वाटर। कोल्ड की जगह आप जानते हैं टेम्परेचर भी मेंशन कर सकता है कई बार, 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, लो टेम्परेचर हो गया। तो लो टेम्परेचर पर आपका जो KMnO4 होता है वो आपका या तो वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। केवल और केवल कौन से बॉन्ड तोड़ेगा, पाई बॉन्ड।
केवल और केवल आपका पाई बॉन्ड तोड़ेगा और OH OH जोड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपके सामने OH जुड़ा हुआ मिलेगा, यहाँ पर भी OH आपके सामने जुड़ा हुआ मिलेगा, और ये आपके सामने बनकर आ जाएगा एक विसिनल डाइओल। विसिनल डाइओल, और विसिनल डाइओल को हम क्या बोल देते हैं बताइए? ग्लाइकोल। तो इस रिएक्शन में आपकी ग्लाइकोल फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए अगले वाली रिएक्शन पर बात करते हैं। अगले वाली रिएक्शन देखिए, इन दोनों में एक ही बात रहेगी। आप जानते हैं KMnO4H प्लस K2Cr2O7H प्लस, तो जो आपका काम KMnO4 कर सकता है वो सारे काम आपका K2Cr2O7 कर सकता है। अंडर दिस कंडीशन आप जानते हैं सिग्मा पाई दोनों टूटेंगे, OH OH जुड़ेंगे, तो पहले इधर बनेगा कीटोन और उधर बनेगा एल्डिहाइड, फिर बना हुआ आपका एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। चलिए मैं बता ही देता हूं, वरना आप कहेंगे कि आपने कहा था सर एक एक क्वेश्चन का मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन दूंगा, और यही तो मेरी समस्या थी जो आपने मेरे ही भरोसे छोड़ दी। नहीं, आपके भरोसे छोड़ने का मतलब होता है छोड़ना, मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं। तो लीजिए भाई लोगों, जब आए हैं तो आपके लिए सॉल्व ही कर देते हैं। K2Cr2O7 in the presence of H plus, ठीक है। सो अंडर एसिडिक कंडीशन दे एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिग्मा पाई दोनों तोड़ दो पहले, तो हम रिएक्शन में कुछ इस प्रकार से आपको आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सिग्मा पाई तोड़ दो, OH OH जोड़ दो, जोड़ दिया। इधर भी अगर अपन बात करें, बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ही है, तो सिग्मा पाई तोड़ दो, OH OH जोड़ दो, ये OH और ये OH। अब आप जानते हैं एक ही कार्बन पर दो OH जुगाड़ से क्या रिलीज कर देंगे? वाटर। तो यहाँ से आपका वाटर रिलीज हो जाएगा, यहाँ से भी अगर अपन बात करना चाहें आपका वाटर रिलीज हो जाएगा, और आपकी रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। कहाँ बढ़ जाएगी? आगे। किसकी फॉर्मेशन कर देनी है भाई लोगों? इधर अपना एज इट इज चलने देंगे, ये देखो क्लियर। तो यहाँ पर आपका CO बॉन्ड बन गया है, एल्डिहाइड बन गया है दोस्त, यहाँ पर आपका CO बॉन्ड बन गया है, कीटोन बन गया है दोस्त। तो इस वाले कीटोन का तो कुछ होना नहीं है, बिकॉज कीटोन्स का नॉर्मल कंडीशन पर ऑक्सीडेशन होता नहीं है, और इसको छोड़ेगा नहीं। आप जानते हैं दिस हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइजेबल बिकॉज इट इज अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन। KMnO4 आपका अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इवन K2Cr2O7 भी सेम काम करेगा एसिडिक मीडियम में। ये ले लो, या फिर दूसरे वाली कंडीशन है तो ये ले लो, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में। बताइए, आप जानते हैं घर तक छोड़ेगा तो H को किस में कन्वर्ट कर देगा भाई लोगों? H को आपका OH में कन्वर्ट कर देगा। थोड़ा सा सही तरीके से बना लेता हूं, ये लीजिए। तो यहाँ पर आपको OH, यहाँ पर CO दिखाई देगा, और यहाँ पर CO। तो आपका एक साइड बनेगा कीटोन और दूसरी साइड बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। उम्मीद करता हूं मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर कर दिया होगा। चलिए वापस आ जाता हूं मैं। इधर दोस्त HBr के साथ रिएक्शन करवाई गई। आप जानते हैं इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव। तो पहले आपका H प्लस जुड़ेगा, और H प्लस कुछ इस प्रकार से जुड़ेगा ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर सके। तो आपके H प्लस को इधर जुड़ना चाहिए और इधर बनाना चाहिए कार्बोकेटाइन। अगले स्टेप में आप जानते हैं कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, जो कि नहीं करना चाहेगा, अच्छा खासा स्टेबल है। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, तो ये कर देगा इस पर अटैक, और यहां पर बॉन्ड बनेगा खटैक। तो ये BR आपको लगा हुआ दिखाई देगा। H को मैं दिखाऊं नहीं दिखाऊं एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। What product is formed when each alkene is treated with H2, okay, and a PD catalyst, यानी कि हाइड्रोजिनेशन की बात कर रहा है दोस्तों। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन PD और H2 के साथ करवा देता हूं, तो आपका केवल और केवल प्रोडक्ट में क्या होगा? पाई बॉन्ड गायब हो जाएगा। ये था। तो आप जानते हैं यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहां पर भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यानी कि आपकी जो एल्कीन है वो रिड्यूस हो जाया करती है। किसमें? एल्केन में। हाँ या ना? यस। इधर वाले में भी अगर अपन बात करना चाहें दोस्तों, रिएक्शन करवा देता हूं PD इन द प्रेजेंस ऑफ H2, ठीक है। तो आपका पाई बॉन्ड जो है वो यहां पर आपको गायब होता हुआ नजर आएगा। यहां पर भी आपको H लगता हुआ नजर आएगा, और यहां पर भी आपको H लगता हुआ नजर आ जाएगा। क्लियर? सो एल्कीन विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन, हाइड्रोजनेशन रिडक्शन, PD इन द प्रेजेंस ऑफ H2। अगेन आपका पाई बॉन्ड गायब हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो यहां पर आपका H जुड़ जाएगा और H जुड़ जाएगा।
दिस इज हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। क्लियर है? चलिए, मुझे लगता नहीं इसमें आपको डाउट रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है which of the following represents an efficient method for the preparation of the alcohol shown? कहता है एफिशिएंट मेथड का मतलब है यील्ड आपकी अच्छी खासी आनी चाहिए, मतलब जो रिएक्शन के सामने जो ये प्रोडक्ट दिखाया गया है वो उस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तभी तो एफिशिएंट मेथड होगा। अगर मान लीजिए इसके अलावा कोई और दूसरा अल्कोहल बना के दे रहा है तो फिर वो एफिशिएंट मेथड नहीं है ना। हमको ये जो अल्कोहल है ये बेस्ट यील्ड में हमें चाहिए। पहले वाले रिएक्शन में आप जानते हैं आपके सामने कौन है, H3O+, तो आप इसको लिखोगे H+ डॉट H2O। पहले स्टेप में आप जानते हैं, इसको इधर सोल्व कर देता हूं मैं, आपका H+ जुड़ेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। अगले स्टेप में कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, जो कि ये शायद नहीं करना चाहेगा। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, तो आपका यहां पर लगा हुआ मिलेगा कौन, OH, यहां पर लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये अल्कोहल नहीं बनेगा, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। तो ये अल्कोहल प्रिपेयर करने का ये एफिशिएंट मेथड नहीं है। इधर आते हैं, नेक्स्ट बी वाले पार्ट पर हम बात कर लेते हैं। ये आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहले आपने करवाया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन। तो आप जानते हैं, हमेशा ध्यान रखिए बोरोन का बॉन्ड उधर जहां पर हिंड्रेंस कम होगा, तो यहां पर आपके सामने ये जुड़ जाएगा। अगले स्टेप में ऑक्सीडेशन स्टेज आ जाएगी, H2O2 रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। यहां पर आपको OH लगा हुआ मिलेगा, यहां पर H लगा हुआ मिलेगा। तो ये अल्कोहल तो यहां से नहीं मिल रहा है, तो ये भी एफिशिएंट मेथड नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करना चाहें तो इसमें देखिए सी वाले पॉइंट में किस प्रकार से बात करेंगे। ये आपके सामने एल्कीन दी हुई है, रिएक्शन करवाई गई है H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+। आप जानते हैं एल्कीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसके साथ, H+ के साथ। H+ यहां जुड़ेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, तो बना हुआ कार्बोकेटाइन आपका रीअरेंज करेगा, यहां चला जाएगा। फिर बताइए कार्बोकेटाइन का दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, ये करेगा अटैक, और आपका बॉन्ड बनेगा खटैक, तो यहां पर OH आपको दिखाई देगा। तो ये अल्कोहल तो इसमें भी नहीं बनने वाला है, तो ये भी एक एफिशिएंट मेथड नहीं है। नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करना चाहें, ये सही है, मैं यही बता दूं। आप बताइए जब ये रिएक्शन होगी हाइड्रोबोरेशन के स्टेज का प्रोडक्ट बताइए। हाइड्रोबोरेशन में यहां पर आपको BH2 जुड़ा हुआ मिलेगा और यहां पर आपको H जुड़ा हुआ मिलेगा। याद रखिए दोस्तों, बोरोन उधर जुड़ेगा जिधर हिंड्रेंस कम होगी, और हिंड्रेंस वहां कम होती है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप में आप ऑक्सीडेशन करवाओगे, तो बताओ इसकी जगह कौन आ जाएगा, OH। यस, ये आपका एफिशिएंट मेथड है, क्योंकि इस रिएक्शन में ये बना हुआ अल्कोहल इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। क्लियर? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज शायद आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, ओके, एल्कीन, ठीक है, एल्काइन, डिक्लोराइज, ब्रोमीन, वाटर सॉल्यूशन। यहां पर आप जानते हैं ब्रोमीन का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। हालांकि एनसीईआरटी ब्राउन लिख देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेडिश ब्राउन। तो आपके Br2 कंज्यूम हो जाएगी क्या, यस। एल्किन और एल्काइन दोनों के साथ ही एडिशन रिएक्शन शो करेगी, और बना हुआ प्रोडक्ट आपका कलरलेस होता है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट क्या कहता है, एल्कीन एंड एल्काइन डिक्लोराइज KMnO4 सॉल्यूशन। देखो ये फालतू क्वेश्चन है, KMnO4 सॉल्यूशन को डिक्लोराइज नहीं करती है। मान लीजिए आपके सामने ये एल्कीन है, क्या है, एल्कीन। जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, KMnO4 के साथ, ठीक है। तो जब आप KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कोल्ड एंड डाइल्यूट है, तो आप जानते हैं कौन सा बॉन्ड तोड़ देना है, पाई बॉन्ड, और OH जोड़ देना है। साथ में आपके सामने बन जाता है MnO2। क्या बन जाता है, MnO2। तो इसका अगर अपन बात करना चाहें तो इसका कलर होता है पर्पल, क्लियर, और इसका कलर हो जाता है ब्राउन, ओपेक ब्राउन होता है। ओपेक मतलब आर पार नहीं दिखेगा। तो ये आपके सामने कलर चेंज होता है, डिकलराइज नहीं करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहता है एल्केन एंड बेंजीन डिकलराइज ब्रोमीन वाटर। ये तो गलत है। आप जानते हैं एल्केन Br2 के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है नॉर्मल कंडीशन पर, रेडिकल जब तक जनरेट नहीं होगा। और बेंजीन भी आपका रिएक्शन नहीं करता है Br2 के साथ, डायरेक्ट Br2 के साथ तो नहीं करेगा। अगर आपने Fe वगैरह डाल दिया है तो रिएक्शन हो जाएगी, आप जानते हैं, अब आप चीजें पढ़ चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी क्या है, गलत हो गई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहता है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। यस, ये तो आपकी पॉइंट में पढ़ते ही है।
चलिए, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन ऑप्शंस के हिसाब से थर्ड देंगे। वैसे मैं सेकंड के साथ भी बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता हूं। अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे भी इसमें ये जो 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विद कोई मतलब नहीं है, नीट में इतनी बातें नहीं पूछी जाती है ना, तो ये आ चुका है मेरे हिसाब से। पहले वाली एलपी में मुझे याद है ये सारी बातें मैंने वहां पर डिस्कस की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी मैंने वहां पर डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये मत लीजिए, इसमें BHR2 का इस्तेमाल कीजिए, NTHF। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले वाली आपकी एलपी में आ चुका है, इसको दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है। चलो बता ही देता हूं, फिर से कुछ बोलेंगे कि सर ये क्या कर रहे हो। बताइए, अगर आप रिएक्शन करवाओगे इसके साथ तो बोरॉन को किधर जोड़ोगे? आपका बोरॉन किधर जुड़ेगा? इधर जुड़ेगा H और इधर जुड़ेगा Br2। क्लियर? बोरॉन उधर जुड़ेगा जहां इंट्रेंस कम होगा, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो। तो यहां पर H ज्यादा, इंट्रेंस कम है। अगले स्टेप में आप इसका करवा दोगे ऑक्सीडेशन, दैट इज H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर H है, क्लियर, यहां पर भी H है, और कौन आ जाएगा? OH, जो कि क्या करेगा? टोटोमेरिज्म। और जब आपका ये टोटोमेरिज्म कर लेगा तो आपके सामने बना हुआ प्रोडक्ट क्या रहेगा? एक एल्डिहाइड। ठीक है, इधर अगर अपन बात करना चाहें तो ये रिएजेंट हटा दीजिए प्लीज, रिएक्शन करवाइए HgSO4, साथ में रखिए डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, आप सभी जानते हैं Hg2+ देगा। HgSO4 का काम क्या है? Hg2+ देना, एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल विच इज लोन पेयर कंटेनिंग एल्काइन, इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन देगा, ये वापस से आपका क्या बना देगा? बॉन्ड, क्योंकि लोन पेयर कंटेनिंग आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन की। ठीक है, ये आपके सामने बनेगा साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। अगले स्टेप में डाइल्यूट मतलब वाटर, वाटर आएगा और रिंग ओपनिंग करेगा, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पर OH लगा हुआ मिलेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर कौन लगा हुआ मिलेगा? Hg+। 2+ से क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया है। आगे आप जानते हैं, आप H+ और उन सब की मदद से कुल मिलाकर Hg की जगह कौन आने वाला है आपका? Hg की जगह कौन आने वाला है आपका? H। तो आपके सामने ये प्रोडक्ट बनकर आएगा बीच में, यहाँ पर रहेगा OH, यहाँ पर रहेगा CH2, जो कि टोटोमेरिज्म कर लेगा, और जिस कार्बन पर OH है उसी कार्बन पर क्या बनेगा? CO। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। मैंने आपको बताया था, देखो Hg को हटाकर सीधा क्या जोड़ दिया करो? H। सेम प्रोडक्ट आपके सामने बनने वाला है। आपका H2SO4 इसीलिए लिया गया ताकि H+ को, सॉरी Hg+ को यहां से रिमूव किया जा सके। तो पहले डिस्कशन हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स NBS। देखिए क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई लोगों आंसर सही नहीं दिया होगा इसका। बहुत बहुत गहरे राज छुपे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत गहरे राज छुपे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एनपीएस बता देता हूं, क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि एनसीईआरटी का रिएजेंट नहीं है। ठीक है, क्लास में हमने इसका डिस्कशन ज्यादा नहीं किया था बिकॉज एनसीईआरटी का रिएजेंट नहीं है। मैं आपको रियल कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद आप अपने आप पता कर लेना यहां से। ठीक है, देखिए आइए कंडीशंस की बात करते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक एल्कीन है, क्या है? एल्कीन। इस प्रकार से यहां पर H लगा हुआ है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूं किसके साथ? Br2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, Br2 की कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए, लो कंसंट्रेशन पर। तो आपकी अंडर दिस कंडीशन Br रेडिकल इज जनरेटेड। ठीक है, और वो Br रेडिकल आप जानते हैं एलाइलिक या बेंजाइलिक H को रिप्लेस कर देता है। तो आपके सामने जो प्रोडक्ट यहां पर बनेगा, बेंजाइलिक एलाइलिक हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय Br, और साथ में क्या बन जाता है? HBr। क्लियर? अब जानते हैं Br रेडिकल जनरेट होगा, Br रेडिकल चेन प्रोपगेशन के पहले स्टेप में यहां से H हटाएगा, एलाइल रेडिकल को जनरेट करेगा, फिर वो Br2 पर अटैक करेगा, Br रेडिकल जनरेट करेगा। इस प्रकार से आपके सामने रिएक्शन चलती रहेगी। अगर आप रिएक्शन ये वाली करवा देते हो, सिंपल आप रिएक्शन करवा देते हो Br2 के साथ लो टेम्परेचर पर, यानी कि लो भी क्या, रूम टेम्परेचर पर हम इसको बोल सकते हैं। अगर ये रिएक्शन आप करवा देते हो किस पर? रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो रिएक्शन इज कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो उस कंडीशन पर आप जानते हैं डबल बॉन्ड पर क्या हो जाता है? एडिशन। हम इनको भाई डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ये आपने यहां पर एल्कीन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाया है,
ठीक है, इससे बेटर आपको रिएजेंट एनबीएस मिलेगा। ये काम आपका Br2 ने भी कर दिया है। किसने कर दिया है? Br2 ने आपका यही काम करके दिया एग्जैक्टली। मैं पूरा मैकेनिज्म बता दूं, चलिए मैकेनिज्म सुनो। ये लो मैकेनिज्म, आप जानते हैं रेडिकल रिएक्शन 3 स्टेज में चलेगा। पहला स्टेज रहेगा चेन इनिशिएशन। क्या रहेगा? चेन इनिशिएशन। उधर वाले का बता रहा हूं, चेन इनिशिएशन। बताइए, Br2 आपके सामने है, जी है। अगर Br2 आपके सामने हीट H न्यू लाइट कुछ भी डालोगे तो ये बॉन्ड होमोलेटिकली ब्रेक हो जाएगा और किसका जनरेशन हो जाएगा? Br रेडिकल का जनरेशन हो जाएगा। हो गया Br रेडिकल का जनरेशन, एग्जैक्टली। अब अगला स्टेप चलेगा, दैट इज चेन प्रोपगेशन। कौन सा स्टेप चलेगा? चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन में आप जानते हैं कि जो Br रेडिकल आपका है वो आएगा और रिएक्शन करेगा, और Br रेडिकल कौन से वाले H को हटाएगा? यहां पर Br रेडिकल है, ठीक है। अब चेन प्रोपगेशन के पहले स्टेज के अंदर ये रिएक्शन करेगा और इस वाले H को हटाकर ले जाएगा। क्यों हटाकर ले जाएगा इस वाले H को? क्योंकि ये जो CH बॉन्ड है ये सबसे वीक बॉन्ड है इसकी गिवन आपके एल्कीन के अंदर, ठीक है। कैसे वीक है सर? अभी बताएंगे। आप बताइए, इतिहास गवाह है रेडिकल ने जब भी बॉन्ड तोड़े हैं कैसे तोड़े हैं? होमोलेटिकली। तो आपके सामने क्या बनेगा? HBr और साथ में बन जाएगा आपका कौन? एलाइल रेडिकल। और आप जानते हैं आपका एलाइल रेडिकल अच्छा खासा स्टेबल है बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। उम्मीद करता हूं अब आपको क्लियर हुआ होगा कि यहां पर हमने एलाइलिक एच को ही क्यों हटाया, बिकॉज द फॉर्म्ड रेडिकल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब आपका एलाइल रेडिकल अगले ही स्टेप में, एलाइल रेडिकल अगले ही स्टेप में बताइए किसके साथ रिएक्शन करेगा? Br2 के साथ। और इतिहास गवाह है जब भी बॉन्ड तोड़ा है रेडिकल ने कैसे तोड़ा है? होमोलेटिकली। एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से। तो आपके सामने ये प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। बताइए यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा? Br। और फिर से आपने क्या जनरेट कर दिया है? Br रेडिकल। क्लियर? तो जैसे ही Br रेडिकल कंज्यूम होता है एक नया Br रेडिकल जनरेट होता है, रिएक्शन रिपीट होती रहती है, इसलिए इसको चेन रिएक्शन कहते हैं। अगर चेन प्रोपगेशन के दोनों स्टेप्स को मैं ऐड कर दूं, चेन प्रोपगेशन के दोनों स्टेप्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो आपके पास कुछ इस प्रकार से ओवरऑल रिएक्शन यहां पर दिखाई देने वाले हैं। अगर चेन प्रोपगेशन के दोनों ही स्टेप को मैं ऐड कर देता हूं तो ओवरऑल ये रिएक्शन आपको दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। देख लीजिए गौर से कैसे दिखाएंगे, चलिए बात करते हैं। देखो ये इधर Br रेडिकल रिएक्टेंट साइड है, इधर ये Br रेडिकल प्रोडक्ट साइड है, इधर आपका ये रेडिकल प्रोडक्ट साइड है, इधर आपका ये रेडिकल रिएक्टेंट साइड है। तो ऊपर से क्या आ गया? प्रोपीन। नीचे से क्या आ गया? Br2। इसमें ऊपर से कौन आ गया? HBr। और नीचे से कौन आ गया? आपका एलाइल ब्रोमाइड। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो आप Br2 के साथ भी एलाइलिक और बेंजाइलिक एच को हटाकर Br लगा सकते हैं, पर इसका एक ड्रॉबैक है दोस्तों। वो ड्रॉबैक क्या है? क्योंकि इस रिएक्शन का जो साइड प्रोडक्ट है ना वो HBr है। दिस इज द साइड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। और आप जानते हैं कि आपका साइड प्रोडक्ट बने हुए प्रोडक्ट पर वापस से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर सकता है। आपका साइड प्रोडक्ट आपके एल्कीन पर ऐड हो सकता है। क्या आपने एल्कीन पर HBr का एडिशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ये इस रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट है, मतलब इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है कि आपका HBr जो है वो वापस से ऐड हो सकता है। दूसरा, लो कंसंट्रेशन मेंटेन कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इन सभी समस्याओं से आपको निजात दिलाएगा कौन? एनबीएस। चलिए मैं आपको आज एनबीएस की बातें बता देता हूं। चलिए ध्यान से सुन लीजिए, एनबीएस की बातें कर देते हैं। एनबीएस में भी सबसे पहली स्टेज आएगी आपके सामने चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन, ठीक है। चेन इनिशिएशन एनबीएस के स्ट्रक्चर वगैरह उम्मीद करता हूं आपको मालूम होगा भाई, ठीक है। डिस्कशन क्लास है तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो पहले ये लेक्चर आप देख लें। एनबीएस अगर आपने हल्का सा टेम्परेचर एच न्यू कुछ भी डाला तो आपका नाइट्रोजन और Br का बॉन्ड टूट जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। आप जानते हैं नाइट्रोजन और ब्रोमीन का बॉन्ड वीक बॉन्ड है, लोन पेयर रिपल्सन, होमोलेटिकली यहां पर ब्रेक हो जाएगा। अगर होमोलेटिकली ब्रेक हो जाएगा तो आपके सामने ये रेडिकल जनरेशन हो जाएगा। यहां पर बन जाएगा रेडिकल और साथ में कौन बन जाएगा आप बताइए? Br रेडिकल। तो आपका Br रेडिकल बताइए एनबीएस ने जनरेट कर दिया कि नहीं कर दिया? इधर आओ, यहां पर आप Br2 से Br रेडिकल जनरेट कर रहे थे, वहां पर किसने जनरेट कर दिया है? आपके एनबीएस ने जनरेट कर दिया है। चेन इनिशिएशन हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन की तरफ। चलिए चेन प्रोपगेशन की पहली स्टेज में, चेन प्रोपगेशन की पहली स्टेज में अब आपके सामने है Br रेडिकल।
आप बताइए, बी आर रेडिकल जब आता है तो सी एच बॉन्ड को तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है? और कौन से सी एच बॉन्ड को तोड़ेगा? जो सबसे वीक होगा। ये कह सकते हैं जिस सी एच बॉन्ड के तोड़ने पर रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो इस वाले सी एच बॉन्ड को ये ब्रेक कर देगा। और रेडिकल ने जब भी बॉन्ड तोड़े हैं, इतिहास गवाह है, होमोलिटिकली तोड़े हैं। एच बी आर बन गया है। साथ में अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर आप लोगों के सामने क्या बनकर आ जाएगा? एलाइल रेडिकल। आपको पता है अभी तक आपके रिएक्शन में Br2 नहीं है। एनबीएस के केस में अभी तक आपके रिएक्शन में Br2 है ही नहीं। तो अगले स्टेप में तो हमें Br2 चाहिए। आप जानते हैं ये किस पर अटैक करने वाला है? Br2। तो जैसे ही आपके रिएक्शन में HBr बनकर तैयार होता है, इमीडिएटली ये रिएक्शन करता है किसके साथ? एनबीएस के साथ। एनबीएस इसका इंतजार ही कर रहा है। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और पता है किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं? Br2 की फॉर्मेशन कर देते हैं। मतलब Br2 तभी बना है जब रिक्वायरमेंट है दोस्तों। कमाल का पॉइंट है। इससे पहले आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर Br2 था ही नहीं। जो आपका HBr जनरेट हुआ है उसी से ही क्या जनरेट किया हमने? Br2। और जैसे ही Br2 बनेगा, अगले स्टेप में फिर से कंज्यूम होने वाला है। आप जानते हैं एलाइल रेडिकल किसके साथ रिएक्शन करेगा? Br2 के साथ। और इतिहास गवाह है कि जब भी रेडिकल्स ने बॉन्ड तोड़े हैं, होमोलिटिकली तोड़े हैं। आपके सामने कुछ इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी। बताइए यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा? Br। और कौन जनरेट हो जाएगा? Br रेडिकल। अब फिर से आपके रिएक्शन मिक्सर में Br2 नहीं है, तो Br2 जैसे रिक्वायर्ड होता है वैसे ही सॉल्यूशन के अंदर बनाया जाता है। आप दोनों स्टेप्स को जब ऐड करोगे तो आपको ओवरऑल रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? दोनों स्टेप्स को जब आप ऐड करोगे तो ओवरऑल रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताइए। ऊपर से आपके सामने कौन आएगी? एल्कीन। ठीक है। नीचे से कौन आएगा? Br2। इधर अगर अपन बात करना चाहें तो आप HBr सोच रहे होगे और ये प्रोडक्ट बनेगा। आप बताइए फाइनली आपको HBr मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसी HBr को तो कंज्यूम करके हमने क्या जनरेट किया है? Br2 जनरेट किया है। तो जो आपके ब्रोमिनेशन जो हम करवा रहे थे Br2 के साथ, जो लिमिटेशन उसका था कि ये HBr इस पर एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है। किस पर? सॉरी, आपके बने हुए प्रोडक्ट पर एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है। वो लिमिटेशन इसका नहीं है। वो लिमिटेशन इसका नहीं है, क्योंकि HBr को ही कंज्यूम करके हम Br2 जनरेट कर रहे हैं। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट एनबीएस का क्या है कि आपको Br2 की लो कंसंट्रेशन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं ना कि अगर आपकी लो कंसंट्रेशन और हाई टेम्परेचर है तो सब्स्टिट्यूशन फेवर करता है, और आपकी हाई कंसंट्रेशन और लो टेम्परेचर है तो एडिशन फेवर करता है। क्लास में डिस्कस किया था मैंने ये। तो यहां पर आपको Br2 की लो कंसंट्रेशन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही HBr बनेगा तभी आपके सामने Br2 जनरेट होकर आएगा एकदम फ्रेशली प्रीपेड। यानी कि आपको जब अगले स्टेप में Br2 की रिक्वायरमेंट है तभी आपका Br2 यहां पर जनरेट हो रहा है। उससे पहले Br2 आपके सॉल्यूशन में है ही नहीं। अब जब भी आपके सामने एनबीएस की बात करता है रिएक्टिविटी की, तो यहां पर ये जो आपका रेडिकल बनता है इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करती है। मतलब इस रिएक्शन में दिस इज द स्लो स्टेप ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। दिस इज द स्लो स्टेप ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। तो आपका रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, एनबीएस के साथ उस एल्कीन की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि जितना ज्यादा आपका रेडिकल स्टेबल बनेगा, आपकी एनबीएस के साथ आपकी एल्कीन की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा रहेगी? तो फिर आप बोलोगे कि सर इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, आप रेडिकल से डिस्कस क्यों नहीं कर सकते? डिस्कस करेंगे कभी आप अगर हमसे ऑफलाइन में मिलेंगे, क्योंकि इसमें बातें थोड़ी अधूरी हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को तो स्किप करना चाहूंगा, होममेड क्वेश्चन है टोटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ रहा है? कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव ओनली एल्डिहाइड एज प्रोडक्ट ऑन ओजोरोलाइसिस। केवल और केवल एल्डिहाइड ही मिलना चाहिए। चलिए ओजोरोलाइसिस पहले वाले की करवा लेते हैं। कहता है ब्यूट आपके सामने है 1 इन। क्या है? ब्यूट 1 इन का ओजोनोलाइसिस करवाया गया है। ओजोनोलाइसिस का मतलब रिडक्टिव। तो बताइए इसके तो ओजोनोलाइसिस पर आपको केवल और केवल क्या मिलेंगे? एल्डिहाइड ही मिलेंगे। बात तो सही है। बताइए ये प्रोडक्ट भी क्या है? एल्डिहाइड। और इधर भी बना हुआ प्रोडक्ट क्या रहेगा? एल्डिहाइड। ये तो सही है। नेक्स्ट में ब्यूट 2 इन का भी ओजोनोलाइसिस करवा लीजिए भाई लोगों। ये आपके सामने है ब्यूट 2 इन। जब आप इसका ओजोनोलाइसिस करवाओगे, ओजोनोलाइसिस का मतलब आप समझते हो ना, कौन से वाला दोस्तों? रिडक्टिव वाला। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड तोड़ देंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ देंगे, तो भाई लोगों यहाँ पर भी 2 मोल आपके सामने एल्डिहाइड बनेंगे।
ठीक है। अगर अपन इथीन की बात करना चाहें तो ये आपके सामने है इथीन, इसका भी आप ओजोनोलाइसिस करवा लो, रिडक्टिव वाला भाई लोगों। तो आप देखो दोनों ही तीनों ही केस में आपके बने हुए प्रोडक्ट्स क्या हैं, तीनों ही केस में आपके बने हुए प्रोडक्ट्स एल्डिहाइड आए हैं, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई है, और तो कुछ आपका बना ही नहीं है। आई थिंक ये जाना चाहिए आंसर। किसी का भी ओजोनोलाइसिस करवाओ, फॉर्म प्रोडक्ट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इधर भी एल्डिहाइड बने, दोनों यहाँ भी एल्डिहाइड बने, वहां भी एल्डिहाइड बने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑन ओजोलाइसिस। मिक्सचर कहता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनने चाहिए। क्वेश्चन आप ढंग से पढ़िए। यहां पर अगर मैं ओजोनोलाइसिस करवा देता हूं तो ये डबल बॉन्ड तोड़ दूंगा, डबल बॉन्ड तोड़ दूंगा तो आप बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। डबल बॉन्ड तोड़ दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तोड़ जोड़ दे, तो ये प्रोडक्ट तो आपके सामने क्या है, कीटोन। और इधर वाला प्रोडक्ट आपके सामने क्या बनेगा, आप ही बताओ, एल्डिहाइड। ये प्रोडक्ट बनेगा तो मिक्सचर बनाए, तो हमारा आंसर हो सकता है। अगले वाले में तोड़ो, अगर ओजोनोलाइसिस करवाओगे तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा ये कीटोन है, और इधर से भी अगर अपन बात करना चाहें जो प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनेगा कीटोन है, मिक्सचर नहीं बना। इसमें जब आप ओजोनोलाइसिस करवाओगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ोगे, एल्डिहाइड बनेंगे दोनों ही। इसमें जब आप रिएक्शन करवाओगे तो दोनों ही एल्डिहाइड बनेंगे। लेकिन हमसे पूछ रहा है मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब एक बना हुआ प्रोडक्ट एल्डिहाइड हो और एक कीटोन हो, तो इसका तो आंसर दोस्तों फर्स्ट जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई लोगों। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कहता है एल्कीन का जब आप ओजोनोलाइसिस करवाते हो तो कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। यस, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है बने हुए प्रोडक्ट्स आपके क्या होंगे, एल्डिहाइड्स, या फिर अगर अपन बात करना चाहें कीटोन्स। और ये बिल्कुल सही बात है, आपने इतने ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट बनाए होंगे, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म। सही बात है कि नहीं है, ठीक है। ओजोनोलाइसिस हाईली यूजफुल इन डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ये बात तो बिल्कुल सही है। Ozonolysis of alkenes involve the addition of ozone molecule to alkene to form ozonoid। थोड़ी देर पहले ही तो डिस्कस किया था भाई साहब, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि नहीं किया था, कि अगर आप एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ करवा देते हो, ओजोन के साथ, तो ये आपके कार्बन कार्बन के बॉन्ड तोड़ दो, हटा दो, एक ऑक्सीजन ऊपर और दो ऑक्सीजन आपके सामने नीचे आ जाएंगे, तो ये आपके सामने ओजोनोइड बन गया है। और ओजोनोइड फॉर्मेशन एक एडिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। इनफैक्ट कौन से का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ही एग्जाम्पल है। दोस्तों बताया तो था कि ओजोन का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। और भाई साहब ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन तक का एरोमेटिक कैरेक्टर खा गया था, अगर आपको याद हो तो ये सारी स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर अपन बात करना चाहें 15 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कहता है अगर एल्कीन पर अगर आप HBr करवाते हो तो सही बात है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा तो सही है। एल्कीन पर HBr की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड, यस प्रोक्साइड इफेक्ट लगेगा, रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और आपके सामने रहेगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सही बात है, थोड़ी सी एब्रीविएशन इस्तेमाल में ली है, फ्री रेडिकल एडिशन रहेगा। कहता है एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ HBr क्या शो करेगा, फ्री रेडिकल एडिशन। ना ना ना, ये स्टेटमेंट तो गलत है। पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपकी स्टेटमेंट 1 एंड अगर अपन बात करना चाहें 2, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा नॉट करेक्ट पूछा, माफी चाहूंगा, नॉट करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, आपकी थर्ड स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, बाकी तो स्टेटमेंट सही है। आप जानते हैं HCl आपका प्रोक्साइड इफेक्ट नहीं शो करता है। मैंने आपको यह भी बताया है क्लास में कि आपका HF, HCl और HI प्रोक्साइड इफेक्ट क्यों नहीं शो करता है। अगर आप किसी एल्कीन पर किसकी रिएक्शन करवा रहे हो, ध्यान से सुन लीजिए, अगर किसी एल्कीन पर आप HCl की रिएक्शन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ प्रोक्साइड, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस दोनों में ही ये आयोनिक मैकेनिज्म को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, आयोनिक मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट बनाता है। ये हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगले क्वेश्चन पर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन, यानी कि Br2 के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा। भाई साहब ये तो Br2 के साथ रिएक्शन करता है, डिक्लोराइज कर देता है। ये आपका Br2 के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, Br2 के साथ रिएक्शन कर लेगा पर रूम टेम्परेचर और डार्क में नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट भी थोड़ी आधी अधूरी स्टेटमेंट है, होमेड टाइप नजर आ रहा है, ठीक है। बेंजीन भी आपका Br2 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो आपका आंसर दिया है 2 एंड 3 रिएक्ट नहीं करेगा। सही बात है, सेकेंड और थर्ड
आपका Br2 के साथ रूम टेम्परेचर और डार्क में रिएक्शन करने वाले नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये हाइड्रोजनेशन है, ब्यूटेन के हाइड्रोजनेशन से ब्यूटेन बनेगा, ये तो सही है। इसका भी सिस ट्रांस से कोई लेना देना नहीं है, ब्यूटेन बनेगा। यहां पर 2 मोल दिए हुए हैं, हाइड्रोजनेशन करवाया हुआ है, तो एल्काइन किस में रिड्यूस हो जाती है? एल्केन में। कार्बन काउंट कर लेने दो बस मुझे। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। तो ये बात भी सही है, एन एक्सेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर कहता है इसमें आपका एन ब्यूटेन बनेगा। कार्बन काउंट कर लेने दो मुझे, कितने कार्बन है इसमें? 1, 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6। नहीं नहीं नहीं, गलत है। ये वाले में एन एक्सेन बननी चाहिए, एन ब्यूटेन नहीं बननी चाहिए। दोस्तों अगर आप ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे खींच देते हो ना, तो यहां पर भी एक कार्बन होता है और यहां पर भी एक कार्बन होता है। इसमें 1, 2, 3 और 4 कार्बन है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है यहां पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रांस टू ब्यूटीन कैन बी फॉर्म्ड बाय, चलिए कहता है कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ ब्यूट टू आइन। नहीं नहीं नहीं, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर दिया तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन पर तो भाई लोगों क्या बन जाएगा आपके सामने? कंप्लीट हाइड्रोजनेशन के ऊपर तो एल्केन बन जाएगी ना। ये हमारे सामने दिया हुआ है इस प्रकार से। इसी को ही तो हम क्या बोलते हैं? ब्यूट टू आइन। सही बात है कि नहीं है? अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देते हो? पीडी इन द प्रेजेंस ऑफ H2, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर तो आपका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन में तो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। कहता है ब्यूट टू आइन विद लिंडनार कैटालिस्ट। विद लिंडनार कैटालिस्ट, भाई ये फिर से आधा अधूरा है। केवल लिंडनार कैटालिस्ट कुछ नहीं होता है, हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडनार कैटालिस्ट लिखना चाहिए था। पीडी साथ में आपके साथ रहेगा CaCO3 एंड क्यूनोलिन। दिस इज द लिंडनार कैटालिस्ट। दिस इज द लिंडनार कैटालिस्ट। आप जानते हैं ये लिंडनार कैटालिस्ट होता है, लेकिन लिंडनार कैटालिस्ट के साथ हाइड्रोजनेशन भी तो करना पड़ेगा, H2 गैस भी तो आपको लेनी पड़ेगी। उस कंडीशन पर ये आपका रिड्यूस हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, किसमें? डबल बॉन्ड में। आपने क्यूनोलिन पॉइजन की तरह रखा गया है और पीडी को क्या कर दिया है? डीएक्टिवेट कर दिया है। क्लियर? तो पार्शियली डीएक्टिवेटेड प्लेडियम बोल सकते हैं या पॉइजन प्लेडियम बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो इसमें तो आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या कहता है? ब्यूट 1 आइन विद Na लिक्विड अमोनिया। नहीं नहीं नहीं, 1 आइन में तो भाई साहब रिडक्शन ही नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको यहां बता रहा हूं। 1 आइन के केस में तो आप जानते हैं टर्मिनल अल्काइन है, और टर्मिनल अल्काइंस के पास कैसा हाइड्रोजन होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है भाई लोगों। कैसा हाइड्रोजन होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है। जब आप बर्च रिडक्शन करवाने के लिए निकलते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो आपका जो मेटल है ना वही रिएक्शन कर लेता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको निपटा देता है, ये बॉन्ड आपका टूट जाता है। तो फॉर्मेशन हो जाती है किसकी? यहां पर सोडियम एल्किनाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? सोडियम एल्किनाइड की फॉर्मेशन। इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहां पर आपका H2 गैस जो है वो रिलीज हो जाता है। कौन सा गैस रिलीज हो जाता है? H2। तो ये तो आपकी टर्मिनल एल्काइन है। कौन सी एल्काइन है? टर्मिनल आप लोगों के सामने एल्काइन है भाई लोगों। ये तो बर्थ रिडक्शन से रिड्यूस नहीं होती। नेक्स्ट आपके सामने कह रहा है ब्यूट 2 आइन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। नहीं, ये रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट यहां से नहीं मिलेगा। ये ब्यूट 2 आइन है, Na और लिक्विड अमोनिया अगर आप लेंगे तो बर्थ रिडक्शन यहां पर देखने को मिलेगा। योर ट्रिपल बॉन्ड विल बी गेट रिड्यूस्ड इनटू डबल बॉन्ड। पार्शियल रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा, बट कॉन्फिगरेशन ट्रांस मिलेगी। क्लियर? सॉरी, ट्रांस ही तो पूछ रहा था, माय मिस्टेक। ट्रांस मिलेगी, तो ये नहीं होगा आंसर, ये तो सिस देने वाला है ना। तो आंसर आपका कौन सा जाएगा? फोर्थ जाएगा। माय मिस्टेक, मैंने उसको सिस समझ लिया था। तो आपका आंसर जो रहेगा वो फोर्थ रहेगा, ट्रांस ही चाहिए था अपने को। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें क्वेश्चन नंबर 19, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, वही क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। अब जानते हैं हाइड्रोजिनेशन में होता क्या है। हाइड्रोजिनेशन के अंदर होता क्या है? जब आप हाइड्रोजिनेशन करते हो ना, तो आपका केवल और केवल क्या गायब हो जाता है? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड की जगह क्या बन जाता है? सिग्मा। यहां पर भी H जुड़ जाता है, यहां पर भी H जुड़ जाता है। ये बात होती है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी फॉर्म बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन।
मतलब सेम कार्बन की एल्कीन उधर बननी चाहिए, सेम कार्बन की एल्कीन बननी चाहिए। जैसे अगर मुझे एन ब्यूटेन बनाना है, एन ब्यूटेन, तो बताइए इस टाइप के एल्कीन होने चाहिए, तो एन ब्यूटेन में इस एल्कीन से भी बना सकता हूं, और एन ब्यूटेन अगर मैं बात करना चाहूं तो इस एल्कीन से बना सकता हूं। मतलब इतने कार्बन वाली एल्कीन का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, 4 कार्बन वाली एल्कीन का। ठीक है, अब आते हैं, कहता है एन पेंटेन। यस, एन पेंटेन आप बना सकते हो, एन पेंटेन आपके पेंटीन से बनेगी। क्लियर, यहां डबल बॉन्ड लाकर बना सकते हो, यहां डबल बॉन्ड लाकर बना सकते हो, तो बन जाएगी। फिर कहता है अगर अपन बात करना चाहें आइसो पेंटेन, तो पहले आपको आइसो पेंटेन मालूम होना चाहिए, दिस इज आइसो पेंटेन। ठीक है, तो ये तो बना सकते हो, इस एल्कीन से बनकर आ सकता है। और अगर अपन बात करना चाहें इस एल्कीन से बनकर आ सकता है, मैं स्टीरियो को एक्सक्लूड कर रहा हूं ना, इस एल्कीन से बनकर आ सकते, बना सकते हैं, बहुत सारी एल्कीन है जो ये दे सकती है। कहता है आइसो ब्यूटेन, तो आपकी ये होती है आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। अब बताओ बना सकते हैं? जी हाँ बना सकते हैं, आइसो ब्यूटेन से, इसके हाइड्रोजनेशन से बन जाएगा नियोपेंटेन। तो ये होता है दोस्त हमारे सामने नियोपेंटेन, ये आप हाइड्रोजनेशन से नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि नियोपेंटेन से कोई एल्केन बन पाए ऐसी एल्कीन एग्जिस्ट नहीं करती, इतने कार्बन के साथ कोई एल्कीन एग्जिस्ट नहीं करती है। आप जानते हैं ना, डबल बॉन्ड गायब करना पड़ेगा, और डबल बॉन्ड गायब करना पड़ेगा तो डबल बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा, और जैसे ही कहीं डबल बॉन्ड बनाओगे बीच वाले कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 5 बॉन्ड। और आप जानते हैं फिर अपने को क्या मिलेगा? नोबेल प्राइज। ठीक है, तो ऐसे गड़बड़ी हमें नहीं करनी है, तो ये वाली आप नहीं बना पाओगे, आपका करेक्ट आंसर ये रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज का अपना डिस्कशन यहीं तक था। आप अपना फीडबैक हमें शेयर करते रहें। अगली एएलपी के सॉल्यूशन के साथ जल्दी ही आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।